डिवोटेड लर्नर्स के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम यहाँ सीखेंगे डायरी राइटिंग किस प्रकार की जाती है। डायरी राइटिंग को हिंदी में डायरी लेखन या दैनंदिनी भी कहा जाता है। तो डायरी लिखने का सबसे पहला नियम कि डायरी लिखने का कोई नियम नहीं होता। आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार डायरी लिख सकते हैं। बस आपको एक डायरी और एक पेन की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास डायरी नहीं है और आप डायरी लिखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल नोटबुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि डायरी आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। कुछ डायरी निजी जिंदगी से जुड़ी होती है, कुछ डायरी खेल से जुड़ी होती है, तो कुछ डायरी सपनों से और गोल से जुड़ी और होती है। तो आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप डायरी किस विषय के बारे में लिखना चाहते हैं। जब आप डायरी लें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरी ज़्यादा बड़ी ना हो। एक मीडियम साइज़ की डायरी लें, क्योंकि हमें कभी कभी काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बड़ी डायरियों के साथ फिर समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए नॉर्मल डायरी ले, जब आप लिखें तो वे हाथ में भी आ जाए और आसानी से लिख भी पाए, जिससे आपको लिखने में कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। डायरी में केवल और केवल आप अपने विचार लिखें और अपनी फीलिंग लिखें। दूसरों से ना पूछे कि डायरी में क्या लिखे। दूसरे नहीं बता सकते कि आपके विचार और फीलिंग क्या है। आप खुद ही अपने विचार और फीलिंग लिखें, दूसरों से पूछने के बजाय। इसके बाद आप एक समय तय कर लीजिए कि आप डायरी किस समय पर लिखना चाहेंगे। आप मेरे हिसाब से जो सही समय होता है वो होता है रात का समय। जब आप सोने जाए तब आप डायरी लिखें, क्योंकि उस वक्त आपको दिन में हुई सभी घटनाएं याद होंगी और आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। अगर आप वही घटना सुबह लिखेंगे तो आपको सही से याद भी नहीं होगी और कुछ ना कुछ बच ही जाएगा जो लिखना आप भूल जाओगे। अगर आप डायरी को अपना निजी दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो आप नीचे डायरी के हर पेज पे अपने साइन कर सकते हैं लिखने के बाद, जिससे कि वे आपके एक निजी दस्तावेज हो जाएंगे। और अगर भविष्य में आपको उसका इस्तेमाल करना है या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं निजी दस्तावेज है। आप हस्ताक्षर कर देंगे तो वे आपके निजी दस्तावेज हो जाएंगे। आपकी मर्जी है ये। अगर डायरी लिखते समय आप एक दिन, 2 दिन या 3 दिन डायरी लिखना भूल जाते हैं या किसी कारणवश छूट जाती है तो आप घबराए नहीं, डायरी लिखना छोड़े नहीं। आप जब आपको समय मिले तब आप वापस स्टार्ट कीजिएगा और बाकी के दिन की घटनाएं भी लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि आपने डायरी क्यों नहीं लिखी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगर आपसे डायरी नहीं लिखी जाती, किसी कारणवश डायरी लिखना आप भूल रहे हो या छूट रही है आपसे, तो या किसी सिचुएशन के कारण आप नहीं लिख पा रहे हो, तो उस समय आप अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके एक किसी समय पर आप अपनी दिनचर्या रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद जब भी आपके पास समय मिले डायरी में लिख दीजिएगा। आ, आपको उस दिन जो जो लिखना था वो आपने रिकॉर्ड किया था, आप उसको लिख दीजिएगा। सो डिवोटेड लर्नर्स चैनल की तरफ से ये कुछ जानकारियाँ थी जो डायरी राइटिंग शुरू करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। और जब आप कमेंट करें ना तो हमें ये बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। और धन्यवाद हमें देखने के लिए।